मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। ठीक है, नहीं आप परेशान मत हो, आपके लिए कुछ नहीं, मैं जानती हूँ कि आपके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है और ख़ुद आपके समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। कोई काम शुरू कर सकती हैं वैसे। हाँ नहीं, ऑप्शंस हैं थोड़े बहुत मुझे। ठीक है, नहीं आप फिक्र मत करें, मैं ज़रा पता करती हूँ, मैं ज़रा डिस्कस करती हूँ, आपको कुछ आइडियाज़ देती हूँ एंड डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। आप काम करो, कभी देर नहीं होती इंसान की ज़िंदगी में। ठीक है, ओके ओके ओके, खुदा हाफ़िज़। आंटी मेरी बहुत स्वीट है बेचारी, बहुत अच्छी हैं, लेकिन हस्बैंड जो है उनके ना, वो 1 साल से थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, काम नहीं कर पा रहे हैं, ना काम पे जा पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पैसों की तंगी शुरू हो गई है। ख़ुद वो इतना परेशान है क्योंकि वो मदद भी करना चाहती हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं नहीं, तो कह रही थी अब इस उम्र में मैं कहाँ जाके कोई जॉब ढूँढूँ या नौकरी करूँ। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या फिर हम उनको कुछ मिल मिला के देते रहे महीने का, लेकिन इंसान फिर मोहताज हो जाता है। बिल्कुल, हमेशा ही कहती हूँ कि इसीलिए कि कुछ चीज़ सीख लें, या लड़कियों का लड़कों का पढ़ा लिखा भी होना इतना ज़रूरी होता है कि खुद भी कुछ कर लें। खैर अभी थोड़ी सी उम्र निकल गई है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग करते भी हैं, और इसकी अपने लिए फाइनेंशियली बस अपने आप को पैसे ऐसे कमा लें खुद ना। सुनो, ये तुम्हारी समीरा आंटी हैं? हाँ, She cooks so well, I remember। हम गए थे उनके घर डिनर पे, खाना बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि वो खाना वाना बना के, अगर फॉर इंस्टेंस अगर रेस्टोरेंट चले, सही है, मैं इस बात को वाकई मानती हूँ, बोलना बड़ा आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा शेफ्स नहीं कर पाता है वाकई रेस्टोरेंट खोलना, मैं कब से सोच रही हूँ कि रेस्टोरेंट खोलूंगी, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे वो फेसबुक पे अपना कोई पेज बनाए, उस पर कोई पैसे भी नहीं लगेंगे, 1 2 3 4 चीज़ें रखें, चीज़ें रख के वो बेचें, इस तरह से, है ना? क्योंकि वो अपने उनकी बेकिंग भी थोड़ी बहुत अच्छी कर लेती थी, और खाना तो मेरी बात सुने, मैंने जो ना ये एक मीनू कार्ड बना लिया है। ठीक है, आप पूछे मैंने ये सब क्यों किया है? क्यों किया है? ये इसलिए किया है बाजी, मैं इतने लोगों के घर में काम करती हूँ, तो मैंने उन लोगों से कहा कि देखे आप लोग तो इतनी देर से खाना पकाते हैं, आपको परेशानी होती है, आप लोग खुद काम करते हैं, तो मैं अपने घर में जाके भी फारग होती हूँ, तो मैं घर जाके खाना पका के आप लोगों को ला के दे दिया करूँगी, तो फिर मुझे उससे भी पैसे मिल जाएंगे। बाजी मेरा हाँ बाजी, मेरा घर में गुजारा नहीं होता ना, फिर मेरा खावन भी इतना काम नहीं करता है, तो फिर ये चलो मेरे साइड में एक बिजनेस भी चल पड़ेगा, और फिर ये है कि चलो हाँ आज ये अब खुशी हो रही होगी ना, खावन को बता दिया, लेकिन ये फर्जी है। खैर, लेकिन बाजी मैंने जो है ना फैसला कर लिया है, अब जो है ना मैं 2 काम करूँगी, एक मैं घर में खाना पकाऊंगी, लेकिन बाजी मुझे इससे फ़ायदा होगा, बिल्कुल। लेकिन देखो ये जो हम समीरा आंटी की भी बात कर रहे हैं कि ये कुकिंग अच्छी कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन घर से अपना बिजनेस स्टार्ट करना ये एक बहुत सीरियस बिजनेस होता है बिजली। देखो सीरियस होता है, मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने इस बारे में सोचा, बजाय इसके कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल कोई मुश्किल है तो आप किसी से मांगें, या किसी और तरह आप सोचें कि चलो जी बस थोड़े से पैसे में बस गुजारा करेंगे, खुश नहीं रहेंगे। अपने बिजनेसेस शुरू करनी चाहिए, अपने बिजनेसेस। और जब हम ये वर्ड सुनते हैं ना बिजनेस, तो अक्सर लोग डर जाते हैं, ओहो नुकसान हो जाएगा, तो मे बी आप छोटे लेवल से स्टार्ट कर लें। मैं कहती हूँ अगर आप कोई 4 चीज़ें नहीं भी बनाना चाहते, जस्ट मेक 1 थिंग। आप बोलें जी मेरी ये चीज़ अच्छी है, फॉर इंस्टेंस किसी किस्म का कोई, फॉर इंस्टेंस चॉकलेट पराठा, अभी आप उसमें वेरिएशन नहीं लाए, उसमें आप चिकन चीज़ पराठा नहीं करें, अभी उसमें हैलोपिनो चीज़ नहीं करें, अपनी एक चीज़ रखें विच इज़ योर सिग्नेचर थिंग, घर से स्टार्ट करें अपनी। अब जाहिर सी बात है कि आप फाइनेंसेस इस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे कि आपके पास कोई कॉस्ट निकालने के लिए अलग से बंदा हो, वैल्यूएशन करने के लिए नहीं, अपने घर वालों के साथ बैठ के खुद कहने का मतलब है कि स्टार्ट स्मॉल मैनेजेबल। और बाहर जाने से भी मैंने ऐसी बहुत स्टोरीज देखी हैं, स्पेशली अमेरिका वगैरह में, जहाँ कहते हैं कि वो सिर्फ एक सैंडविच अच्छा बना सकता था, आज मल्टी ब्रांडेड चेन्स जो है वो ओन करते हैं। मेरी जो चच्ची है ना, वो स्कूल में बच्चे मतलब चीज़ के लिए बैठे कैंटीन वगैरह, कैंटीन। तो मैंने, मेरी चाची के बड़े हालात ख़राब थे ना गांव में, तो आपको पता है इतनी कमाई नहीं होती है, तो मैंने अपनी चाची को कहा तू एक काम कर, ये फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, तू इनको काट के उबाल के और उसको फ्राई कर, और जो है ना थोड़ा सा आलू के ना वो लड्डू बना के ना, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के,
थोड़ी सी चटनी बना के और बच्चों को भेज, हाँ। तो तेरे घर का खर्चा भी चल जाएगा। तो बाजी हमारे गांव में तो यही होता है, छोटी छोटी चीजों से ना हम अपने घर को चला सकते हैं। अच्छा, और इसमें भी अनुषा काम बेशक छोटा हो, कोई मसले की बात नहीं है, सिर्फ ये जरूर कर लें कि अपने आप को जो लगता है जो आपसे ज्यादा बेहतर चीज को समझ सकता है कि आप सिर्फ कॉस्ट निकालें, वो ऐसे हर कोई कर सकता है। ऐसा ना हो कि आप छोटी चीज ही स्टार्ट करें लेकिन उसमें भी आपको नुकसान हो जाए। आप ये देखिए कि ये चीज, जितनी भी चीज मैंने बनाई है उसमें खर्चा कितना हुआ है, चीजें मैंने कितने की खरीदी है, बिजली अगर फॉर इंस्टेंस किसी चीज के लिए इस्तेमाल की है, या फिर मैंने जो है वो गैस इस्तेमाल की है, वो चीजें आप देख लें। अगर आपको किसी के घर पहुंचाना है उसका थोड़ा सा कॉस्ट एस्टिमेट लगा लें और फिर देखें कि आई थिंक एक दफ़ा आप शुरू करते हैं और अगर छोटे लेवल पर शुरू करते हैं तो आपको 1-1.5-2 महीने में एक अंदाज़ा हो जाता है कि मैं कितना बना सकती हूँ, मैं कितना मैनेज कर सकती हूँ, मेरा खर्चा इसलिए कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो पहला कदम उठाना। आयशा, मैं ये कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि बिल्कुल अपने बिज़नेस से शुरू किया करें, घर से किया करें। अगर आपको लगता है आपकी कुकिंग अच्छी है, अगर आपको लगता है कि आपकी सिलाई अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ हमेशा ये भी एडवाइस ज़रूर करते हैं कि इसको प्रोफेशनल बिज़नेस में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा आपके पास अपने स्किल के लिए कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस सिर्फ काम करके ही नहीं, बल्कि कुछ कोर्सेज़ हैं, कुछ डिग्रीज़ हैं, कुछ डिप्लोमाज हैं जिसके लिए आपको इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होना पड़ता, लेकिन आपको वो जो हुनर है, स्किल डेवलपमेंट जो है आपके बेहतर तरीके से हो जाती है। तो अगर आपको लगता है आप कपड़ों का बिज़नेस शुरू कर सकती हैं, सीख लें थोड़ी सी सिलाई, थोड़ी सी कटिंग। अगर आपको लगता है आप कुकिंग बिज़नेस शुरू कर सकती हैं तो थोड़ा सा जाके सीख लें। कलिनरी स्कूल्स हैं हमारे पास, उससे आपके हाथ जो है वो साफ़ हो जाएंगे और आपका जो हुनर है वो थोड़ा सा वो चीज़ प्रोफेशनल लगना चाहिए, पॉलिश लगना चाहिए। आपने इतनी चंगी बातें की ना, लेकिन मेरा फिर भी एक सवाल है जी, और उस सवाल से जो ना हमारे माशा का सवाल जुड़ता है। हाँ। हर कोई मेरे जो नहीं पैसे की बात नहीं, हाँ। बात ये पैसे वाली कहानी मेरी है, ठीक है। तो जो हमारे माशरे के हमारे जो जो कैटेगरी के लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि ना ये काम करने जा रही है, इसको शर्म नहीं आती अपने घर में बैठ बर्तन तो अब वो बदल रही है। अभी भी जेंट्स ऐसे हैं जो ना बातें सुनाते जलील करते हैं और कहते हैं कि ना तू काम करेगी, तेरी इतनी मजाल के तू हमारे बराबरी खड़ी होगी और उसको लपड़ मार देंगे। तो बाजी ये गलत। अच्छा, पता है अगर इस वक्त कोई एक औरत, चाहे वो बीवी हो चाहे वो बेटी हो, अगर वो स्टैंड ले, सुनने में वो जो हम एक बात कर रहे होते हैं कि एकदम से बुरा सा लगेगा, लेकिन हमें वो कहानी सुनने को मिलती है कि उसके साथ ऐसा हुआ क्योंकि उसने ये किया, लेकिन 10 में से 9 दफ़ा ऐसा नहीं होता लोग। और अगर आप इफ यू स्टैंड अप फॉर दिस, तो आप अगर आप एक माँ हैं फॉर इंस्टेंस और आपकी बेटी छोटी है, तो आप अपनी बेटी का फ्यूचर ऑटोमेटिकली सही कर रही हैं। इस पे आप कितनी मूवीज देखते हैं, कितनी बातें इस तरह की सुनते हैं, थोड़ी सी हिम्मत की बात होती है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बदतमीजी से बोलें, कभी कभी ऐसा होता है, प्यार से आप समझा सकते हैं। लेकिन जब मैंने टीवी पे काम शुरू किया था ना, तो मेरी वालदा और वालिद साहब जो थे वो इंकरेजमेंट तो थी उनकी, लेकिन वो रोज़ आ जाते थे मेरे शूट पे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनको 10 लोगों ने कहा कि टीवी पे है, अकेले है, तो बहुत छोटी है, आपको नहीं पता यहाँ लोग कैसे हैं। तो मेरे वालिद साहब वालदा बैठे रहते थे शूट पे। आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने देखा कि अच्छी जगह है, अच्छे लोग हैं, काम कर रही है, पैसे कमा रही है, कराते आज मैं उनको फ़ोन करती हूँ कि कल मुझे जापान जाना है शो के लिए, तो आंखें बंद करके मुझे भेज देते हैं। बिल्कुल। तो वो पहला कदम होता है, उनको करने दें। अगर आपको थोड़ा सा वो भी करते हैं कि मत करो, या हम आएंगे, या सिर्फ 2 घंटे करो, या सिर्फ सुबह में कर सकती हूँ, मगरिब से पहले आ जाना, शुरू कर लें। बिल्कुल उनके ही मुताबिक शुरू। अगर आपको अपनी बेटी पे, अपनी बीवी पे, घर में किसी पे भी भरोसा नहीं है, तो यकीन करें कि वो आपका भरोसा शायद घर पे बैठे बैठे भी तोड़ सकती है। इसका कहीं जाने से, कोई काम करने से ताल्लुक नहीं है, बल्कि जब वो काम करेगी, अपनी एनर्जी को अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज करेगी, तो बहुत चांसेस है कि वो कुछ ऐसा काम करेगी। ब्रेक की चार्ट बना लो, हम भी ब्रेक पे चलते हैं। आज मेरे ख्याल से अच्छी बात हो सकती है कि हम डिस्कस करें कि अपने बिजनेसेस आप घर में बैठे कैसे शुरू कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, मेरी एक मोहल्ले में मेरी बाजी है, बड़ी बहन है मेरी, वो उन्होंने इसी तरह खाना पकाना शुरू किया और सब लोगों के कार में वो इसी तरह खाना भिजवाती भी हैं। तो मैं उनको बुला लूं अगर आप कहें तो। खाना मैं क्या बनाऊं? मैं किचन में जाके देखती हूं क्या बनाऊं मैं, आज समझ नहीं आ रहा। मेरे मेहमान आ रही है, बुलाओ, पूछ ले आप अपने खाने पकाने का सोचने लगे। जी, तो इस साथ हमारे साथ बिजली की दोस्त मौजूद है जो बिल्कुल हमारे घर आ गई और आज आपको बताने वाली है कि किस तरीके से उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया और आज माशाल्लाह कितने अच्छे से उनका बिज़नेस चल रहा है। आयशा इमरान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। फूड बिज़नेस में है ये, राइट फ्रोज़न फूड, ज़बरदस्त इनकी कंपनी का नाम है। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि जितनी लेडीज़ इस वक्त मुझे देख रही हैं और आपको भी देख रही हैं,
1 साल के अंदर अंदर जी, मतलब कि शुरू किए हुए भी आपको भी मुझे 1 साल एक हुआ साल नहीं हुआ, मैंने लास्ट फरवरी में February स्टार्ट किया। तो मुझे बताएं कि कैसे हुआ ये सब? यू नो, अगर आपको किसी काम करने का शौक है और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो बस इसी तरह से मैंने स्टार्ट किया। मुझे कुकिंग करने का शौक था और हमेशा से अच्छे खाने बना रही हो घर में? हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह। सब शादी से पहले भी दावतें मैनेज की अपने घर में, शादी के बाद भी। ठीक है। तो बस एक टाइम था कि जब ज़रूरत पड़ी कि मुझे काम करना है, कुछ करना है, टाइम भी था मेरे पास, और तो मुझे लगा कि बस एक ये ही शादी के काम बाद है। या शादी से पहले? शादी के बाद। शादी के बाद, हाँ, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। शादी के बाद। शादी से पहले तो पढ़ाई हस्बैंड ने से- सपोर्ट किया? हस्बैंड ने ठीक है कि बहुत तुम्हें support कुछ किया। बिजनेस हाँ। छोटा मोटा घर से शुरू करना है तो तुम हस्बैंड कर ने लो। बहुत सपोर्ट किया, लाइक क्योंकि शुरू में मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे तो ये भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे राइडर्स होते हैं कराची में। हाँ, कि क्या कुछ हो इतना सकता है अगर आप idea भी अच्छे नहीं से एक था फूड मुझे। बिजनेस। हाँ, तो मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया मुझे बहुत ज़बरदस्त, ज़्यादा। very nice। उसके अलावा कुछ लोगों से मेरे कॉन्टेक्ट्स बने, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत प्रमोट किया मुझे। वेरी नाइस। तो उसके मतलब चीज़ अच्छी होगी तो क्या ख्याल है? अब ज़्यादा बिजनेस बड़ी तो नहीं होंगे? वो समोसे वैसे बन नहीं रहे जैसे पहले बनते थे? नहीं, मैंने उतना ही लिमिटेड रखा हुआ है जितना मैं खुद कर सकती हैं। लाइक इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद करती हूँ सब बनाना, उसके बाद उसकी फ्रीजिंग, पैकिंग, सब कुछ। सफाई से सारी तो चीज़ें। बाकी आपके साथ और लोग होते हैं या नहीं आपको सपोर्ट किचन में हेल्प करने के लिए? बस सिर्फ थोड़ी बहुत हेल्प, लाइक वेजिटेबल्स कटिंग के लिए अगर मैं किसी को बोल दूँगी तो हाँ। बस सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैं किसी पे रिलाई नहीं कर सकती कौन किस तरह से काम करता है। और जो लोग मुझसे लेते हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि साफ़ चीज़ हो, हाइजेनिक हो, बिल्कुल सही है। हाइजेनिक हो, उन्हें अपने बच्चों के लंच के लिए यूज़ करनी होती है स्नैक्स में। तो कितने लोगों का बनाती होंगी आप एक दिन के अंदर? लाइक मैंने मैक्सिमम 100 लोगों का भी लंच सर्व किया है अकेले। 100 लोगों का लंच सर्व करना आसान नहीं होता। उसकी लज्जत, उसका टेस्ट, उसमें नमक सही हो, मसाला सही हो, उसकी शक्ल बट अच्छी हो। विद टाइम आपको मैनेज करना आ जाते हैं। स्टार्टिंग में मैनेज नहीं होता था। यही बात है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो लेडीज़ जिस वक्त हमें बैठी हुई देख रही हैं वो हमेशा समझती हैं कि मैं शायद अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ। हमें वो हिम्मत नहीं पड़ती। जब आप स्टार्ट कर लेते हो ना, आप एक कर लेते हो कि आप ये करना है। पहले आपने कपकेक्स की डिलीवरी करवा दी। आप इरादा कर लो सिर्फ कि आपने करना है, तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह खुद रास्ते बना देता है। अल्लाह खुद रास्ते बनाते हैं। आपको समझ भी नहीं अकेले शुरू करते हैं और फिर माशाल्लाह 15-15, 20-20 लोगों की टीम्स हो जाती हैं, पूरा किचन तैयार हो जाता है। और कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो अब रेस्टोरेंट्स खोलने जा रहे हैं। तो बहुत ही एक जर्नी, एक लंबी मैं आपको जर्नी। एक सच्चा वाकया बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप नाजिया जी की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum क्या and हाल है, very good नाज़िया? morning to all of you. Yes, how are you? I am fine अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा की तरह एक और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक हम जैसी हाउस वाइफ के लिए आपका, आपकी टीम का और आपके जो आज गेस्ट है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे बताएं नाज़िया कि कभी कुछ सोचा है कि बिल्कुल करना चाहिए, घर से भी बिजनेस शुरू करनी चाहिए, होना चाहिए? बिल्कुल सोचा तो है, लेकिन आज मेरी सोच को एक पॉजिटिव जो है वो थिंकिंग मिली है, एक प्लेटफॉर्म जो है वो मिला है। उसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे हम लोग अपने घर के लेवल से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग कुकिंग में तो हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे काम शुरू करने के लिए मिनिमम हमारे पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए और क्वालिटी और हाइजीन के साथ साथ कौन सी ऐसी जो टिप्स हैं जो ये देना चाहेंगी जो कि हम लोगों के लिए बहुत आगे जाके काम आए। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू सो मच नाज़िया। अच्छा सवाल है, किसी बजट के साथ बिजनेस शुरू करना चाहिए या अगर आज सिर्फ आयशा का ऑर्डर है उसकी 15 समोसे बना लो, इसमें कोई बजट तो है नहीं? लेकिन एग्जैक्टली ऐसे ही आपको फूड के बिजनेस में बहुत कोई बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। लाइक अगर आपको कुछ बनाना है तो आई गेस 500 से 1000 तक में आपका एक ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा बड़े बजट की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत प्लान करो, उसके बाद फिर स्टार्ट करो। विद इन वेरी स्मॉल बजट आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो। और कहते हैं कि जब वो औरत पहला कदम लेती है कि मैंने करना शुरू करना है, तो उस वक्त थोड़े से पता नहीं करूँ ना करूँ, घर वाले भी हाँ या ना। एक दफ़ा आपकी आमदनी शुरू होती है, आपको काम मिलना शुरू होता है, तो घर वाले भी मजीद सपोर्टिव हो जाते हैं। मैं बताती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया मैंने एक लिस्ट बनाई प्रोडक्ट्स की जो मैं बना सकती थी। मैंने वो सब बना के अपने फ्रीज़र में उनको फ्रीज़ करना शुरू किया, स्टोर किया। 20-25 डेज़ तक कुछ रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। आई स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम कि
कि नहीं हो सकता, बस ठीक है छोड़ो क्या करने, नहीं हो सकता। सैंपल करवा दी फिर आपने लोगों को? बस मैंने इरादे ही छोड़ दिया कि बस ठीक है, नहीं करते, हो नहीं सकता। उसके बाद एक लेडी हैं तस्नीम के नाम से, तस्नीम आंटी, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने आगे जब मेरे काम को प्रमोट किया तो मैं पछता रही थी कि मैंने क्यों वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैं उसको यूटिलाइज कर सकती थी। और उसके बाद फिर वो स्टार्ट हो गया। लेकिन एक टाइम था कि जब मैंने इरादा अपना मैं पीछे हट गई थी कि नहीं हो सकता। हाँ, लोगों को लगता है कि कोई नहीं है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर जब आप स्टार्ट कर लो तो फिर वो खुद ही रास्ते बनते जाते हैं और खुद काम स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो कौन सी चीज़ सबसे अच्छी बना लेती है अगर हमने ऑर्डर करना है आपसे? चीज़ बॉल्स। चीज़ बॉल्स है, इतनी भूख लग रही है बिजी, क्या हो रहा है? चीज़ बॉल्स आप तो ना खाइएगा खुदा के लिए। हाँ, हमारे वजन पे ना फिर हमारा वजन पड़ जाता है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट की थोड़ी सी अगर बात करें तो ये बिजनेस, खैर अगर इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसमें लॉस भी इतना बड़ा नहीं होगा, तो लॉस हुआ तो शॉर्ट कि शुरू जरूर करें। हाँ, शुरू ज़रूर करें। लॉस तो मैं समझती हूँ कि इसमें है ही नहीं। और खाना है ना, वो किसी न किसी के पेट में चले जाएगा। जो चीज़ें नहीं बिकती हैं वो खाई जाती हैं। हम खुद खा लेंगे, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली समर्स में। अगर आप कोई थोड़ी सी भी करो कि ना आ जाए, बाल ना आ जाए, आप कुछ रख के कहीं पे भूल गए 1-8 घंटे के अंदर तो सब खराब हो जाएगा। बाकी आपको जो पेमेंट होती है वो टाइम पे मिल जाती है या फिर आप लोग जैसे हमारे बहुत से पकाने वाले होते हैं वो परेशान होते रहते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं इसमें और कभी भी पेमेंट के बारे में कोई। आपके और क्लाइंट्स जो है ना वो जो प्लेटें हैं ना, वो जो पैन्स होती हैं चोरी कर लेते हैं। मेरी दोस्त का केटरिंग बिजनेस है, शीज़ लाइक वो सामान सारा जाता है, वो बर्तन कभी वापस नहीं आते किसी के घर से भी। मार्केटिंग पे कितना फोकस किया है, क्योंकि ये मैं चाहूँगी कि लेडीज़ को ज़रूर पता हो जो नए नए बिजनेसेस शुरू कर रहे होते हैं, लेडीज़ भी, बॉयज़ भी, मेन भी, जेंट्स भी, सब जो नए बिजनेसेस शुरू करते हैं आजकल कहते हैं मार्केटिंग। तो तस्नीम आंटी ने सही जगह सही लोगों को जाके कहा है कि इससे खाना लो, ज़बरदस्त है। तो मार्केटिंग का एक इनडायरेक्ट तरीका बन गया, इनडायरेक्ट तरीका बन गया। तो लेकिन वो थ्रू व्हाट्सएप वगैरह, व्हाट्सएप। हाँ, फिर उसके बाद लाइक स्टार्ट व्हाट्सएप से हुआ, उसके बाद फेसबुक पे पेज बना, तो फिर फेसबुक पे स्पॉन्सर करके मतलब थोड़ा सा मैंने फिर उसके बाद काम को। अब आपके हस्बैंड और आपने बैठ के डिसाइड किया कि इसको एक प्रोफेशनल बिजनेस बनाते हैं? हाँ, प्रोफेशनल बिजनेस बन जाएगा, मतलब हमने डिसाइड किया है आराम से ग्रो करें, विद टाइम वो बन जाएगा, विद टाइम बन जाएगा। चले जी, हमारे पास आयशा यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ और गेस्ट भी हमें थोड़ी सी देर में ज्वाइन करने वाले हैं जिन्होंने अपने बिजनेस शुरू किए और आज हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिजली ने जो पूरी कहानी लिखी है, मैंने कहानी लिखी है बाजी, ये बोल रही है मुझे अपनी माँ याद आ रही है, गाँव का उसके हाथ का खाना स्वाद आ रहा एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। जैसा कि आप सब जानते हैं आज बात हो रही है बिजनेस के हवाले से, किस तरीके से आप सिंगल हैंडेडली एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आयशा हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है जिनका बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा करेगा, क्योंकि इस सेगमेंट में सुबह सुबह यूजुअली हम केटर करते हैं एक ऐसी ऑडियंस को जो 90% तो मेरे ख्याल से ख़वातीन ही देख रही होती हैं, ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं। तो आप लोगों से ज़रूर एक रिस्पॉन्स भी चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ अगर आपने अपना बिज़नेस शुरू किया हो तो हमें ज़रूर बताइए, और आप लोगों को इंस्पायर भी करना चाहेंगे कि अगर आप लोग समझते हैं कि आप घर बैठे कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। आजकल दुनिया भर में वैसी एक रुझान है, हम औरतों की तरक्की, औरतों का बाहर निकलना, उनका काम करना, उसके बारे में, उनके राइट्स के बारे में दुनिया भर में बातें हो रही हैं। आयशा से ये सवाल ज़रूर करते हैं क्योंकि हमारे माशरे में वो भी एक चीज़ होती है कि एक औरत का निकलना और काम करना एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप और मैं बैठ के देखते हैं कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन जैसे बिजली ने कहा कि गांव देहात में, छोटे शहरों में अपना काम शुरू करना। आयशा, मुझे ये बताओ कि एक औरत होने के तौर पे आपके लिए कितना आसान था, कितना मुश्किल था? वो जितनी औरतें आपको इस वक्त देख रही हैं जो अपने लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, अपनी आमदनी से इंसान को बहुत ताकत मिलती है, हाँ, एक इंडिपेंडेंस मिलती है और पैसों से भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का एक एहसास होता है कि मेरी ज़िंदगी इससे आगे है, घर चलाने से या रोटी बनाने से आगे मैं कुछ काम कर सकती हूँ, उससे इंसान को बहुत दिलासा मिलता है। मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ कि आपको अपना घर भी मैनेज करना है, फिर बच्चे भी मैनेज करने हैं, काम भी करना है, हस्बैंड को भी मैनेज करना है, बच्चों को भी मैनेज करना है, एवरीथिंग। लेकिन अगर आपको अपने काम से प्यार है ना तो बस फिर उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं लगता, और जब आप काम स्टार्ट करते हो तो आप खुद स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, मतलब लाइक जब आपको रिस्पांस मिलता है किसी का तो आप सोचते हो कि अच्छा मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, तो उसके बाद फिर
मतलब थिंग्स इजी लगने लगती हैं। आपकी बात को मैं आगे इस तरह पढ़ाऊंगी, आप पता नहीं क्यों मेरी बड़ी सबको बड़ी बना के कितने मेरे मोहल्ले में ना एक आंटी हैं, उनकी ये वाली टांग नहीं है जी। तो मैं रोज़ जब वहाँ से गुजरती थी ना तो वो चारपाई पे बैठे ना बड़ा परेशान होती थी, रोती थी, क्योंकि उनका बेटा भी नहीं है, एक बेटी थी उसकी उन्होंने शादी कर दी, लेकिन उनका अब कमाने का कोई है नहीं ज़रिया ना, तो लोग ऐसा करते हैं कि उनका खाना वाना दे देता था उनको, तो मैं कोई पैसे भी दे देता है। वो इतनी अब खुददार हो गई थी, उन्होंने वो पैसे जमा करती रही उसमें से थोड़े थोड़े, और फिर उन्होंने बाज़ार से पापड़ लेकर आई, एक लड़के को भेज के ना उससे पापड़ मंगाए, वो घर में खुद ही तलती हैं और फिर बाहर उसी पलंग के पास बैठ के वो बेचती हैं। सही है, देख लो। तो एक उन्होंने अपना ये तरीका भी है कि भाई देखें लोग जैसे बैठे रहते हैं ना, हाँ हमें कोई खाने को दे दे, हमें कुछ ऐसे भी तो ना करें ना, अगर आप मतलब एक टांग से माजूर है हाथ से, तो भीख मांगने की क्या जरूरत है। लेकिन अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आपकी मदद अल्लाह तभी करेगा जब आप उठेंगे और कहेंगे कि मैंने कुछ करना है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ये पानी मेरे मुंह में आ जाता है, ऐसा हो नहीं सकता। आपको जाना पड़ेगा, पानी उठाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ये होता है कि ना उसकी शक्ल देखते रहेंगे, ये कब मुझे पानी पिलाएगा, तू जा रहा था मुझे पिला दे। वो वही बात आ जाती है, वो पहला कदम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, बस सिर्फ आप फर्स्ट स्टेप लो, आप इरादा कर लो ना, तो जैसे मैंने पहले कहा कि अल्लाह खुद रास्ते बना देते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इरादा करना है और फर्स्ट स्टेप लेना है। ऐसा होता है कि तुम कह देती हो कि बस इतने ऑर्डर से ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि इंसान फिर वो भी कहता है कि मैं ले लेती हूँ 500 लोगों का खाना कर लेती हूँ, फिर क्वालिटी, क्वांटिटी, हाइजीन, सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना। ऐसा नहीं होता, लेकिन लोग अगर फ्रोज़न फूड है तो लोग उसमें 2-3 डेज़ का मार्जिन मुझे दे देते हैं कि अगर मुझे मेरे पास नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर इतने ऑर्डर्स हैं कि मैं 24 आवर्स में कराची में कहीं पे भी डिलीवर हो जाती है। हाँ, ऑल ओवर कराची। ज़बरदस्त। कोई राइडर है आपका? राइडर्स की कंपनीज हैं, उन्हीं से राइडर हायर करते हैं। बात है, वो भी है, वहाँ से राइडर्स हायर भी हो जाती हैं, और अगर कोई आके आपके यहाँ से उठाना चाहे तो भी हो सकता है। पिकअप भी कर लेते हैं। ठीक है बाकी आप ये बताएं कि हम लोग क्या करें, मुझे तो कुछ मशवरा देना। ऐसा मैं ज़रूर चाहूँगी कि तुम उन लेडीज से ज़रूर बात करो, वो जो एक बार फिर अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, उनसे भी उनको ज़रूर ये बताओ कि तुम्हारे बिजनेस शुरू करने के बाद आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या तब्दीली आई है। देखिए, सबसे पहले तो जो भी आपके पास जो भी स्किल है, लाइक अगर आप सिलाई कर सकते हो, खाना बना सकते हो, स्टिचिंग कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, आर्टिस्ट हो अगर आप, पेंटिंग कर सकते हो, किताब लिख सकते हो, कुछ भी, लाइक आप डेकोरेशन में अगर आप हो तो आप उससे थोड़ा बहुत लाइक होमवर्क करो, कोर्सेज, थोड़ा इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल सही है। कोई मैसेज देना तो मेरा ज़रूर कहिएगा, एक खूबसूरत आर्टिस्ट, टीवी एक्टर भी हो, आप कुछ भी हो, आप जरूर अपने स्किल को इम्प्रूव करें। आप काफी अच्छी अपने स्किल में करें। इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोस हैं, आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप उन्हीं वीडियोस को देख के अपने स्किल्स को थोड़ी बहुत ग्रूमिंग मतलब चाहिए होती है, हर किसी को होमवर्क करना पड़ता है, वो करो और फिर उसके बाद स्टार्ट कर दो काम। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट विद योर बिजनेस। अपना कार्ड जरूर छोड़ जाइएगा, जिस दिन हमारी आयशा कुछ बना नहीं सकती तो हम जरा थैंक यू चीज़ बॉल्स मंगवा लेंगे। बिल्कुल, फ्राई कर लेंगे मैं और बिजली मिलके। आइए, आप आइए, आज मैं आपको छोड़कर आती हूँ बाजी आयशा, मेरी बड़ी बहन, आप आई, मेरा बड़ा 600 लोगों का ऑर्डर है। 609 का ऑर्डर है। आइए बाजी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप आई। बाजी एक काम आयशा से आपकी मुलाकात करवाई। आज हमारे पूरे सेशन का मकसद ही ये था कि आपको उन लोगों से मिलाया जाए जिन्होंने अपनी बिजनेसेस को शुरू किया है, उसके साथ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और बहुत ऐसी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं अब जो बहुत बड़े होते जा रहे हैं, बहुत पॉपुलर हैं। ऐसी एक बिज़नेस है जिससे जिसके CEO से, जिसके ओनर से, फाउंडर से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। वो रास्ते में हमारे घर पहुँचती होंगी, क्योंकि इनके डिज़र्ट्स जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पॉपुलर हैं, और जबकि मैं डिज़र्ट्स कम खाती हूँ। बिजली आ गई खाना लेकर आई होंगी साथ में? नहीं, पता नहीं, अभी देख लेते हैं कि क्या लेकर आई, क्या नहीं लेकर आई। लेकिन हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माविश? हाउ आर यू? आई एम फाइन, लुकिंग सो गुड, थैंक यू। आ जाए, हाउ आर यू? How are you? Welcome, welcome. Please have a seat. Mavish, it's such a pleasure to meet you. क्योंकि I must say that Sugarees is a definite favorite for all of us. Really? बिल्कुल सही है, and ऐसा ही है, and I've seen it all over the place. I've seen it in my own house. लेकिन कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। That's really exciting to know. है ना? And माशाल्लाह it's done really well. Even though मुझे लगता है कि अब कितना अर्सा हो गया इसे?
It's been 1.5 साल। 1.5 साल। और 1.5 साल में आई सी माशाल्लाह एवरीवेयर सोशल मीडिया पे भी, यहाँ वहाँ पे भी अच्छे रिव्यूज़ लिख रहे हैं लोग कि शुगरीज से ऑर्डर करो। How did you start with शुगरीज? So basically, in 2013, I went for culinary school. ज़बरदस्त। And I had already graduated from Indus at the point. ठीक है, उर्दू में हो जाए। तो अच्छा ठीक है। हाँ, उर्दू बिल्कुल। Perfect नहीं है, इंग्लिश होगी। बस सही है। तो ग्रेजुएशन के बाद आई वाज लाइक कि मुझे आई वांट टू इसमें कंटिन्यू करना है। तो माय फादर सेड कि देखो तुम घर से स्टार्ट कर लो एंड अगर अच्छा गया तो मैं वादा करता हूँ। हाँ, एज इट इज़ मुझे घर पे रख लिया था कराची में, एज इट इज़ मुझे कराची में रख लिया था, बाहर नहीं पढ़ने दिया था। एंड देन आई सेड ठीक है सही है, मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। सो 6 महीने घर से किया एंड देन ही वाज लाइक डन है, जाओ। जबरदस्त। फिर culinary स्कूल भी जाना हुआ, फिर सब कुछ दुबई चले गई, फिर आई डिड। अच्छा, culinary स्कूल जाने से कितना फर्क पड़ा? और मैं क्योंकि ये भी लोगों को कहने की कोशिश करी थी कि अगर वो घर में कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहे, इवन इफ दे वांट टू स्टार्ट स्मॉल, कोई कोर्सेज, कोई डिप्लोमास, कोई डिग्रीज छोटी छोटी जो होती हैं ज़रूर करें। तो क्या ख्याल है? तो culinary स्कूल में क्या होता है कि एक डिसिप्लिन आ जाती है लाइफ में। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप काम कर रहे होते कुछ कर रहे होते हैं, बिल्कुल। तो ये एक बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों के लिए कि चीज़ शायद इतनी अच्छी ना हो लेकिन डिसिप्लिन सेल्फ में आ जाती है। बिल्कुल सही। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक बिकॉज जो मैंने सीखा था वहाँ पे, एंड अब आई कंडक्ट माई ओन बेकिंग क्लासेस। अमेजिंग। तो एक इंट्रोडक्शन टू बेकिंग का कोर्स है। एंड नाउ इट्स मोर योर नेम कैरीज मोर वेट बिकॉज ऑफ दीज कोर्सेज। ठीक है, ये सीख कर आई हैं तो सिखा सकती हैं। पॉसिबली, है ना? I like to believe that. Because you would like to learn from somebody who knows their work professionally also, not just कि शौक में था। हाँ, नहीं, it was शौक का, शौक से स्टार्ट किया था, लेकिन really it became like day and night for me, and with obviously you don't look like you spend so much time in the kitchen. एक तो बाल बड़े अच्छे हैं, स्किन बड़ी अच्छी है, ऊपर से no, trust me, makeup. कायनात ही कॉल है कराची से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नो प्रॉब्लम कायनात, दोबारा कॉल कर दीजिएगा। अच्छा, अब शुरू हो के 1.5 साल हो गया, फैमिली की सपोर्ट भी रही, culinary स्कूल भी चले गए। क्या ये सोचा था कि शुगरीज इतने जल्दी इतना ज़्यादा नाम कमा लेगी और अब शुगरीज से सेवरीज की तरफ भी आने का प्लान है या क्या? हाँ, नहीं, एज एन कोई प्लान नहीं था कि क्या होगा कैसे होगा, बस लेट्स जस्ट स्टार्ट। एंड आई थिंक कि मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत उसी चैनल पे मुझे रखा था कि अगर नहीं चला it's not the end of the world. फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ता है? I am an Instagram like मतलब 24 घंटे, 24 like I am on it like no matter where I am, and I think my sister is her biggest complaint is that I'm constantly on my phone, but I feel it's my job, like I have to लोगों को respond करना, उनको reply करना, it's my job. मैं थोड़ी I can't be. तो हम क्या करें? हम किसी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं या हम तुम्हें कॉल करके कह सकते हैं, मेन्यू कहाँ देख सकते हैं, there's breads in here, there's मीठा in here, there's such amazing things. So this is basically a basket आपके लिए। इसमें there's a bunch of healthy goodies and कुछ मीठी चीज़ें भी हैं because मैं दोनों को cater करती हूँ। I do a lot of healthy stuff and I do a lot of scrumptious decadent desserts as well. Yeah. We have a quick call. We'll continue with this. कायनात हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, how are you? Very well. कायनात, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुषा, आज आपके प्रोग्राम से मुझे भी एक सवाल है, आपके गेस्ट से मुझे एक सवाल करना है। बिल्कुल। कि मेरी भी प्लीज हेल्प करें कि अगर मैं घर में कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैं किस तरह से कम बजट में स्टार्ट करूँ कि आगे जाकर मुझे चीज़ हेल्दी भी हो, खाना हेल्दी भी हो और सस्ता भी हो। मजे की भी हो, हेल्दी भी हो और सस्ता भी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए कम बजट है मेरे पास। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल कायनात, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कभी कभी कहते हैं कि ठीक है क्योंकि इट्स प्राइवेटली ओन, प्राइवेटली रन, तो महंगा होता है बहुत। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बिकॉज जो हमारी प्राइसेस हैं दे कंपेरेटिव टू द मार्केट एंड कंपेरेटिव उन लोगों के साथ जो मार्केट में है 10-15 सालों से। सो द प्राइसेस आर कंपेरेटिव एंड
नो देयर इज नो सच थिंग। हाँ, इफ़ यू ऑर्डर समथिंग जो बहुत स्पेसिफिक होता है, जैसे कि अभी मैं बहुत सारे कीटो के रिजल्ट्स करती हूँ। कीटो इज़ अ वेरी हाई फैट एक्सट्रीम लो कार्ब डाइट, एंड उसमें ऑब्वियसली होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बादाम का पाउडर डलता है, सो महंगा हो जाता है। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी ज़रूर, लेकिन साथ ही साथ कायनात ने भी पूछा था अगर ये खुद ये काम शुरू करना चाहें तो कैसे वो बना सकती हैं चीज़ें जो आपके लिए हेल्दी भी हों, पॉकेट फ्रेंडली भी हों। देखिए, सबसे पहले जो आई बिलीव एंड आई ऑल्सो फॉलो दिस कि आप वो लोकल चीज़ें यूज़ करें। अगर आप खाना यूज़ करें तो लोकल प्रोड्यूस, हमारे अपने अंडे दूध इज गुड। हाँ, हमने थोड़ी सी बदनामी भी की हुई है कि सिर्फ दुबई के इम्पोर्टेड अंडे नहीं, मैं एक्चुअली कोई चीज़ इम्पोर्टेड नहीं यूज़ करती, एक्सेप्ट फॉर मेरा जो चॉकलेट है वो इम्पोर्टेड होता है। उसके अलावा कोई भी चीज़ वो भी इम्पोर्टेड शायद इसलिए होता है क्योंकि लोकली बनता नहीं है। बनता लोकली बनता है, द प्रॉब्लम इज जस्ट कि लोकली बनता है और हम यूज़ भी करते हैं, एंड लेकिन जो एक स्पेसिफिक क्लाइंटेल होता है जिनको चाहिए होता है वो बहुत एक रिच टेस्ट, तो उसके लिए वी टेल देम। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आई एम गोइंग टू लुक एट माय गुडी बैग एंड जस्ट एडमायर इट फ्रॉम फार राइट नाउ। ठीक है जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। माविश हमारे साथ हैं, आज कैसे अपने बिजनेस से शुरू करना है उस पर थोड़ी सी बातें हो रही हैं। मिलते हैं आपसे राइट आफ्टर दिस माविश हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। शुगरीज उनकी अमेजिंग बिजनेस का नाम है जिसके बारे में हमने बहुत सुना है, बहुत एंजॉय भी किया है। लेकिन आज क्योंकि माविश से मुलाकात हो गई तो मैं से एक दो ऐसे सवाल करना चाह रही हूँ कि माविश, जब तुमने शुरुआत की थी, वाज इट जस्ट यू, वाज इट अ वन मैन शो? यस, with अब्बू and अम्मी at the back saying हो सकता है कर लो, and also घर से बाहर निकालने के लिए तैयार थे वो, because हर किचन जगह का क्या हाल किया था आपने? किचन का, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, हर जगह। और अब they're very proud माशाल्लाह से, they're super proud, really caught on। कितने लोगों की टीम है अब तुम्हारे पास? माशाल्लाह से when I started हम सिर्फ 2 वर्कर्स थे और एक मैं थी। I used to open the shop, सुबह बंदी खुद ही करती थी, and now we are 13 men। Wow, and you're heading like a team of 13। तो सबका देखना कि क्या बेक हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या जला रहा है, किसने ज़्यादा चीनी डाल दी। It's difficult because then you become more than just a person who's in the business, you become like a manager। I am a manager। Now you're a manager। That's exactly मेरा काम ही यही है, कौन टाइम पे आ रहा है, कौन टाइम पे नहीं आ रहा, and you know because आप young हो in the field, तो everybody is आपको अच्छा, एक सेकंड में रिव्यूज भी आ जाती हैं। फूड डायरी, कराची फूड डायरी, तो कोई ये तो कोई वो, तो फौरन लिख दिया उन्होंने कि भाई शुगर से लिया था और कुछ ज़्यादा ही शुगर था इसमें, you know, and you're like oh my god, so how do you keep that in check and balance? शुरू में मैं actually रोती थी। You taste everything every day? No. I keep a check. I see everything that's coming in. I have cameras everywhere. तो जो worker क्या कर रहा है, क्या, that's all in check. But every morning I'm in the kitchen. कहाँ से ले सकते हैं हम ये सारी चीज़ें अपनी अम्मा अब्बा को देने के लिए और खुद भी खाने के लिए? तो basically I'm located on Zamzama on the 5th lane, Park side पे, and so we're open 9 AM to 10 PM daily, and yeah, so everything is baked fresh daily. And we also stock at Amy's, Paradise, Aga's, everywhere we stock there. और मज़े की बात ये कि फ्रेश ब्रेड से बेहतर दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो अगर आप लोग रोज़ अपनी ब्रेड को बेक भी कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो क्या बात है। थोड़ी सी प्रॉफिट्स, लॉसेस, मैनेजमेंट के हवाले से आ जाते हैं। फॉर दोज पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस, you started from your house, you landed up mashallah at Zamzama, you know, it's the most commercially viable area in all of Karachi. Tell us a little about that journey also, and a little about how difficult it is now, क्योंकि हम सबका ख्वाब होता है कि एक दिन हमारी बड़ी दुकान होगी और लोग आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन it's not easy। तो जब आप बिजनेस में आए तो ज़रूर ये सोच कर आएँ कि डेडिकेशन, एंड व्हेन यू आर द ओनर ऑफ योर ओन बिजनेस तो कोई टाइम्स, हॉलीडेज जैसी कोई चीज़ नहीं होती। That's true। लेकिन ये है कि जब आप स्टार्ट करें तो ये नहीं सोचें कि कितना बड़ा बनना है या कितना क्या करना है, कितने पैसे बनाने हैं। सिर्फ अपना 100% दें, अपना जो एक चीज़ बनाए उसमें 100% दें, एंड यू नो टाइम लेता है, हर चीज़ टाइम लेती है। जैसे पहले when I started तो शायद एक हफ्ते में एक ऑर्डर आता था, 6 महीने बाद एक हफ्ते में मे बी 10 ऑर्डर आते थे, तो वो एक टाइम चीज़ लेती है। तो बहुत पेशेंस के साथ, लेकिन वेरी यू नो कॉन्शियसली, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। वो 1 से 10 लोग इसीलिए हुए क्योंकि उस एक इंसान ने कहा था कि यार माविश की शुगरीज की जो कुकीज़ है या ब्रेड है वो बहुत अच्छी है।
हाँ है ना। तो ये होता है। एंड देन बिकॉज घर से कर रहे थे तो एक वो बहुत फोकस था कि हर चीज़ देख रहे हैं, कुक भी हेल्प कर रहा है, सब हेल्प कर रहे होते हैं उस वक्त। लेकिन व्हेन यू गो कमर्शियली इट्स पूरी एक डिफरेंट बॉल गेम है। ठीक है, आयशा की कॉल है मुल्तान से, ये कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी अनूशा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत टॉपिक लेकर आई हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे जैसी जो ख़वातीन हैं जो घर में बैठी होती हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि अगर वो कोई भी जैसे घरेलू बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो मैं आपकी एक्सपर्ट से ये सवाल करना चाहूँगी कि हम ख़वातीन लो बजट में किस तरह से अपना छोटा सा कोई बिजनेस, जैसे How to start your own little business, बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, इतना अच्छा शो करती हैं और हर शोबे को आप कवर करती हैं। हम जो सोच रहे होते हैं आप वो लेकर आ जाती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है, बस अपनी दुआ में याद रखिएगा। वापस आ जाते हैं माविश की तरफ। माविश, you started माशाल्लाह, done really well. Any advice to the caller कि अगर वो मुल्तान में है, ठीक है, उनमें वो स्किल है, तो would you suggest कि वो कराची आए, 10 दिन आपके साथ कोर्स लें, वापस जाएं, छोटा सा अपने घर से ही, बेशक बेकरी या बेकिंग छोटी चीज़ों, बेशक दिन में 2 केक्स वो बना रही है, लेकिन वो बनाया शुरू करें। बिल्कुल। तो अगर वो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए आ रही तो हम पूरा वीक उनको फोकस करके one-on-one टीच करेंगे। एंड आई थिंक कि छोटे लेवल से स्टार्ट करें, वापस जाएं अपने पड़ोसियों, गली के लोगों को उससे स्टार्ट करें एंड फिर और ये भी कहते हैं कि आज भी सोशल मीडिया के बावजूद वर्ड ऑफ माउथ, अगर मैंने कहा मुझे माविश के केक्स पसंद आए हैं या ब्रेड पसंद आई है, देन देयर इज नो लुकिंग बैक, क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ इज द की। इवन आज आप जितना आपकी रेपुटेशन अच्छी हो, सोशल मीडिया जितना भी आप स्पॉन्सर करवा लें अपने पोस्ट लेकिन वो अब नीड बन गई है ना। हाइजीन का कैसे ख्याल रखती हो, ये भी बड़ी चीज़ होती है कि किचन का ख्याल रखना, मेकिंग श्योर कि क्वालिटी अच्छी हो आपकी इंग्रेडिएंट्स की भी और आप जो चीज़ें लोगों को बेच रहे हो उसकी भी। तो एक चीज़ होती है हैसअप, विच इज़ हाइजीन एंड सेफ्टी, एंड तो मैंने उसमें पूरा एक कोर्स किया हुआ है। एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स, ग्लव्स, हेयर नेट्स, एप्रन्स, मास्क, किस तरीके से ड्रेस करना चाहिए, सैनिटाइजर्स, मतलब क्लिपिंग ऑफ द हेयर फॉर मेन, नाखून कब काटने चाहिए, लाइक कोई अलाउड नहीं होता, अगर उनके लंबे नाखून हो वो अलाउड ही नहीं होते हैं इन द किचन। क्लोज शूज, एक पूरा एक आपको ना लिस्ट दी जाती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। एंड अगर कोई भी उससे नहीं मैच कर रहा होता, then simply go home, fix yourself and come back. बिल्कुल सही है। That's the way to go. And even for myself, like even if I have like maybe even nail polish in my classes, I prefer not to unless you have to keep that discipline. आप नहीं करोगे तो दूसरा नहीं करेगा। Very nice. एक आखिरी सवाल before I let you go today. Why should we go to Sugries? Why shouldn't we? That's the question. What makes it so nice and so unique? Sugries is really personalized. It's a personalized boutique where I'm known for really customizing what you want. So it's not, there's a lot of stuff that's off the shelf available. लेकिन आप आओगे, आप बोलोगे कि मेरी बर्थडे है, मेरी बहन की बर्थडे है, मेरे घर में तो दिल से इस पे काम होगा। तो it's very, and it'll be totally like from the tags to everything, we print everything out for you. So it's very personalized for you. So that is, what makes. Well, Mavish, what's really making me happy right now is the fact that you're young and you're a businesswoman and you're successful at what you do. So it's really good to see people like you, कि पाकिस्तान में काम हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं. So well done and thank you so much for coming here today. Thank you so much. I hope to see you again soon. I hope to be here soon. में रुकते हुए. Hi, what's up, Mavish? Definitely. आइएगा, bring your friends, bring your family, bring everybody. बिल्कुल ठीक है जी. अब हम चलते हैं एक और ब्रेक पे. ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे पास एक और जेंटलमैन है जो हेल्दी खाने का बिजनेस कर रहे हैं और वो भी कभी-कभी मुझे लगता है कि इट्स डिफिकल्ट बिकॉज कितने लोग हैं जो कोरमा बगैर शहर में रह सकते हैं. उनके साथ भी थोड़ी सी बात करेंगे एज अ सक्सेसफुल बिजनेस रनिंग एंड ही इज़ हियर. ही इज़ गोइंग टू जॉइन अस इन अ बिट. स्टे ट्यून्ड. एंड वेलकम बैक. आज इतने इंटरेस्टिंग लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है और सब लोगों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है. एक तो वो सारे यंग हैं
और पाकिस्तान में बहुत मज़े के इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। एक और जेंटलमैन ने इस वक्त हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, एक और गेस्ट ने, जिनका एक बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस है। और ब्रेक के दौरान, क्योंकि 2 मिनट हमारे पास होता है हमेशा मुलाकात करने की, बात करने के लिए, तो इनका बिज़नेस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये हेल्दी खाने बनाते हैं उन लोगों के लिए जो डाइट कॉन्शियस हैं, जो अपने वज़न को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से पैकेजिंग हो रही है, कैलोरीज पे काम हो रहा है, सारे चार्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं। और मैं तो आज से इनकी क्लाइंट बन गई हूँ, मैंने उनको कह भी दिया है कि आई हैव टू बुक योर सर्विसेज। हमजा बंदूकदा हमारे पास हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, फिट बाइट इनकी कंपनी का नाम है, और वो हेल्दी फूड आपको बड़े टेस्टफुली डिलीवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस। कितना अर्सा हो गया आपकी बिजनेस को? 4 मंथ्स हो गए हैं इसको लॉन्च किए हुए। 4 मंथ्स। अच्छा हमजा, मज़े की बात ये होती है कि तुमने भी मुझे ब्रेक के दौरान ये बताया, अभी माविश बता के गई थी, आयशा बता के गई थी कि जब शुरुआत हुई थी तो मुश्किल था। बिल्कुल, मैं इस पर आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया तो मैं उस वक्त पढ़ रहा था एक्चुअली। ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ अपना काम करना है इंस्टेड ऑफ डूइंग अ जॉब। ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम करूँगा, तो उसके लिए मैंने सोचा कुछ नया करना है, समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल। फूड बिजनेस में एक इंटरेस्ट था मेरा। तो खाने के शौकीन आप लगते तो नहीं है, देखने से तो नहीं लग रहा। मैं खाता बहुत हूँ, बस ये हेल्दी हाइजेनिक फूड की वजह से थोड़ा तो कुछ डिफरेंट करना है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना लोगों को हेल्दी फूड प्रोवाइड किया जाए, स्पेशली ऑफिस के अंदर जहाँ वर्किंग वुमेन्स हैं और मेल्स हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि गर्म खाना प्लस हेल्दी खाना जो कि आपको फिट रख सके, साफ़ सुथरी तरीके से, और आपको रोज़ एक नई वैरायटी दे सके। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कस्टमर्स कहते हैं कि यार रोज़ वही दाल चावल आ रहा है, बिरयानी आ रही है, तो हमने क्या किया, मैंने सोचा कि यार मैं 30 की 30 डेज डिफरेंट फूड दूंगा। अमेजिंग। और हेल्दी भी होंगी वो, और वो हेल्दी भी होंगी और यम्मी भी होंगी, क्योंकि एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि अगर खाना आपके लिए सेहत के लिए सही है तो फिर उसमें कोई लज्जत नहीं होना, टेस्ट नहीं होगा डेफिनेटली। और फिर जितनी कैलोरीज आपको रिक्वायर्ड हैं उसके हिसाब से दूंगा। तो फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया घर से बैठ के, कि मैंने पहले पढ़ा इसके बारे में किस तरह से हम कैलोरीज काउंट निकाल सकते हैं फूड में से, फिर जो खाना प्रिपेयर करना है उसमें किस तरह क्वांटिटीज़ को मेजर करना है, किस तरह आपकी क्वांटिटीज़ एग्जैक्टली उतनी ही सर्व की जा सकती हैं कस्टमर्स के, तो उसकी कैलोरीज ना बढ़ें, ऑयल का कंटेंट किस तरह मिनिमाइज़ किया जा सकता है, जो आपके MSG कंटेंट होता है, सॉल्ट है, उसको किस तरह आपने कंट्रोल करना है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इंसान पैसे देता है इन सर्विसेज के लिए, अगर वो बेचारा सेहत की तरफ जाना चाह रहा है, वो एक्सरसाइज भी करे, तो उसका खाना अच्छा होना चाहिए, ठीक होना बिल्कुल ऐसे ही आपको फिट रहना पड़ता है, वरना फिर यही है कि ऑफिस के अंदर एब्सेंटीज़म भी बढ़ जाती है और आप लेज़ी हो जाते हैं काम में, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी कंज्यूम कर लेते हैं, फिर ऑफिस में ज़्यादातर लोग होते हैं उनका काम बहुत लंच डिनर प्रोवाइड करते हो, सिर्फ लंच प्रोवाइड करते हो? हम इनिशियली लंच प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हमें डिनर भी चाहिए, तो हम उनको स्पेशल रिक्वेस्ट पर डिनर भी आप प्रोवाइड करना शुरू कर चुके हैं। अच्छा मुझे बताएं कि प्राइसेस की थोड़ी सी अगर बात की जाए, इज़ इट एक्सपेंसिव, इज़ इट चीप, इज़ इट अफोर्डेबल? कंपैरेटिवली अगर हम नॉर्मल फूड से इसको कंपेयर करें तो इसकी प्राइसेस थोड़ी सी महंगी हैं, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और साफ़ सुथरे, मतलब उसका जो ग्रेड क्वालिटी है वो हाई है। लेकिन इसके अंदर भी हमने डिफरेंट पैकेजेस बना दिए हैं, ताकि अगर कोई चाह रहा है कि मैं अगर प्रॉपर पैकेज नहीं कंज्यूम कर पा रहा तो हमने उसके लिए लो एंड पैकेजेस बनाए हुए हैं, ताकि उसके गोल्स एटलीस्ट वो उससे वो ना हो कि मीट हो जाए। बिल्कुल। इनके यहाँ पे 2 रेडीमेड मील्स भी तैयार हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं, एंड द वेरिएशन इज़ वेरी वेरी नाइस। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि प्रेजेंटेशन पर थोड़ी सी बात करें, जैसे आज लंच मेन्यू में तो उसमें चावल भी है, उसमें चिकन भी है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर तैयार हो गई, विच इज़ वेरी नाइसली नीटली पैक्ड, एंड आपके पास एक वैरायटी है टेस्ट की भी और वेरिएशन भी है, तो इट्स लुकिंग वेरी नाइस। यहाँ पे आपकी कैलोरीज भी मेंशन्ड है कि नीचे अगर आपके पेट में जाएगा कितने किलो आप कंट्रोल में रख सकती हैं, तो इसमें दिस इज़ फॉर 360 कैलोरीज। इसको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको और मज़ीद, जैसे कि अब ये मील है, ये जनरल मील प्लान है बेसिकली। इसके अंदर हमने तंदूरी स्क्यूवर्स डाले हैं आज की मील में, प्लस ब्राउन राइस है। अब ब्राउन राइस आपको हेल्प करता है ज़्यादा कम कार्ब्स कंज्यूम करने में, प्लस आपको ज़्यादा मोटा होने से बचाता है। अब हमने इसमें चेंज क्या लाया नॉर्मल मील से, हम एक लंच में आपको 3 कोर्स मील दे रहे हैं। 3 कोर्स मील का मतलब कि एक स्टार्टर है, फ्रूट भी है, एक फ्रूट है जो कि डेजर्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें कोई शुगर नहीं है, तो एक आपको फ्रेश फ्रूट मिल रहा है, उससे भी आप थोड़ा रिफ्रेशिंग फील कर रहे हैं, प्लस आपको साइड लाइन में बड़े आराम से पिक करने होते हैं क्योंकि कुछ डेफिनेटली उनको शुगर्स हैं। तो फिर हमें कभी जैसे ऑरेंज हो गया, कभी हमने गुआवा ले लिया, कभी हमने पियर्स ले लिए, ताकि हम कंज्यूमर्स को सबसे प्योरेस्ट फ्रूट जो कि उसके लिए मतलब मोटापे की तरफ भी उसकी तरफ ना जाए और उसको रिफ्रेशिंग बनाए मील। कितना कॉस्ट करेगा मुझे एक डब्बा? ये कॉस्ट करेगा आपको 450 का, अलॉन्ग विद दिस पैकेजिंग एंड डिलीवरी। मील अच्छा खासा हो गया और विद डिलीवरी है ये। विद डिलीवरी, ज़बरदस्त। अच्छा ये चार्ट यहाँ पे इस
और महीने की भी पैकेजेस हैं, बिल्कुल हैं, 9-10 हज़ार रुपये। ये हमारा न्यूट्रिशन फॉर्म है बेसिकली, कि अब हमने एक नई सर्विस स्टार्ट की है विद इन अ मंथ, कि हमने ऑन बोर्ड कुछ न्यूट्रिशनिस्ट को लेके आए हैं जो कि क्वालिफाइड हैं प्रॉपर विद डिग्री, और ये क्लाइंट को विजिट करती हैं। इसके बाद उनका BMI निकाला जाता है, उनका बॉडी फैट, उनका विजिबल फैट, और ये सब निकालने के बाद हम उनको बताते हैं कि उनको दिन में, पूरे दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, और फिर हम वही चीज़ उनको कस्टमाइज़ करके डिलीवर करते हैं। ये भी मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए मेरी बॉडी टाइप के लिए मुझे 1800-2000 की इजाज़त होगी, किसी को 1700 की इजाज़त होगी, किसी को 2200-2300 की इजाज़त होगी। तो थोड़ा सा अपने मील्स को कस्टमाइज़ करना और अपनी बॉडी को थोड़ा पहचानना, जो हम हमेशा बात करते हैं कि आप कभी कभी कहते हैं मैं ये डाइट कर रही हूँ, मेरा वज़न नहीं कम हो रहा, मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि वी हैवंट कस्टमाइज्ड अ प्लान अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी टाइप। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को भी पहचाने, और हमारी सबकी बॉडीज़ हमें इशारा देती हैं कि मुझे कितने पानी की ज़रूरत है, मुझे कितना खाने की ज़रूरत है, और हाथ कब रोकना चाहिए, भी आना चाहिए। तो ये तो मील्स काफ़ी माशाल्लाह दे लुक यमी ऑल्सो। डेफिनेटली आप इसको ट्राई करके देखिए कभी। बिल्कुल 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 ज़बरदस्त, ज़रूरी है मेरे पास। और ये चार्ट आप सबको करा के बिल्कुल, हम ये पूरा इसको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन होती है हमारे क्लाइंट्स के लिए जो मंथली या वीकली पैकेज लेते हैं। तो उसके अंदर उसको भी बता दिया जाता है कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए दिन में, जिससे आपके, तो हम एक्सरसाइज प्लान भी दे रहे हैं, हम आपको फूड प्लान भी दे रहे हैं, आपकी डाइट से कॉम्प्लीमेंट भी कर जाएगा। और कितनी दफ़ा हमने बात की है कि बैलेंस लाइफस्टाइल, क्योंकि आप ये खा तो लेंगे लेकिन इसके बाद अगर आपने जाके सोना है या शाम में इतना मीठा खा लेना है, तो फिर अपनी मदद ऐसे करें कि आपको बता देंगे कि भाई अगर इस मील को लिया जाए और उसके साथ ये एक्सरसाइज किया जाए और इतना पानी पिया जाए, तो फिर आपके रिजल्ट्स और बेहतर आएंगे, क्योंकि नो मील और नो एक्सरसाइज बाय इटसेल्फ इज अ मिरेकल। तो ये बात समझना ज़रूरी है। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ये अपने स्टाफ को, अपने हाइजीन को, अपनी प्राइसिंग को मैनेज करते हैं, और किस तरीके से उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, कि अगर आप भी कुछ छोटी बिज़नेस शुरू करना चाहें, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिज़नेस। एंड 4 महीने में कहाँ से कहाँ कहानी चले गई है माशाल्लाह। ब्रेक के हमज़ा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। फिट बाइट इनकी कंपनी का नाम है। बहुत ज़बरदस्त हेल्दी लो कैलोरी मील्स आपके लिए तैयार करके आपके दरवाजे तक पहुँचा देते हैं, और एक अच्छा बिज़नेस है। पूरी दुनिया में एक फ़िटनेस का, एक हेल्थ का, एक लाइफस्टाइल का एक पूरा एक ट्रेंड चला है, और हम भी किसी से पीछे नहीं है। तो हमज़ा ने इसको अंडरस्टैंड किया, इसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया, और इस मार्केट में कुछ ऑप्शंस लाने की कोशिश की। हमज़ा, जब तुमने सोचा कि मैंने ये करना है बिज़नेस, तुमने नहीं सोचा कि आधे से ज़्यादा लोग तो बिरयानी और निहारी और हलीम और ये नहीं छोड़ सकते हम? हमज़ा, शीरमाल कैसे छोड़ सकते हैं हम, और ये क्यों खाएं हम? बिल्कुल ऐसे ही है, और इसको सोच के और इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये प्लान किया कि मैं इन खानों को भी कोशिश करूंगा जितना कैलोरी कंट्रोल कर सकूं। और क्योंकि मैं दुनिया में उस इंसान को पैसे देने के लिए तैयार हूँ जो मुझे मेरी ही पसंद की, मेरी कैलोरी के मुताबिक निहारी बना दे बस। अब जैसे बिरयानी है, हमने कैलोरी कंट्रोल बिरयानी बना ली है, जिसमें ऑयल का यूज़ लेस देन 1 टीस्पून है, और वो ब्राउन राइस से बनती है। करते हैं ब्राउन राइस। हाँ। बिल्कुल, तो ऑल्टरनेटिव्स बन जाते हैं, सॉल्यूशंस निकल आते हैं, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। आपकी टीम में कितने लोग हैं 4 महीने के अंदर अंदर? मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे साथ अलॉन्ग विद मी देयर वर 2 वर्कर्स। अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ टीम ऑफ 10। वाह। और क्या एक बात फिर जो माविश ने कहा, आयशा ने कहा कि पहले महीने में हमारे पास क्लाइंट्स नहीं थे अनुशे, हमज़ा ने भी मुझे ये कहा कि पहले 1-2 महीने में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएगी। शुरू का मंथ ऐसा था जैसे कि बस मेरे पास सिर्फ 2 क्लाइंट्स थे, उनको मैं खाना बेचता था, बाकी फिर ये कि मेरे मार्केटिंग बजट्स कम थे, क्योंकि ज़रा अपना वेंचर था और ख़ुद स्टार्ट करना था, अपने पैसे लगाने थे, आसपास से थोड़ा बहुत करना था चीज़ें अरेंज। तो मैं खुद सैंपल्स लेके जाता था ऑफिस टू ऑफिस, लोगों को मार्केट करता था। फिर थोड़े फंड्स आना शुरू हुए, सेलिंग होनी शुरू हुई, तब जाके फिर मैंने फेसबुक को अपना प्लेटफॉर्म बनाया मार्केटिंग के लिए, इंस्टाग्राम को बनाया। उसके बाद 4 महीने में कहाँ से कहाँ कहानी चली गई? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लोगों की खुद कॉल्स आती हैं कि हमें कंसल्टेशन क्लाइंट्स हैं इनके पास माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रियली एंड इट्स सो अमेजिंग टू सी कि कितने जल्दी, क्योंकि 4 महीने तो कोई बिजनेसेस के लिए, तो वो लोग जो ऐसे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्या एडवाइस देंगे? इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी होती है? सबसे मुश्किल चीज़ इज़ द फर्स्ट स्टेप, कैसे होता है ये सब? मेरे हिसाब से सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना होता है, कि आप अपना माइंडसेट प्रिपेयर करें कि आपने कुछ लाइफ में इस तरह करना है जो कि सबसे हट के हो। आपने फाइनेंसिस की टेंशन नहीं लेनी कि यार मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे और मैं फंड्स कहाँ से अरेंज करूँगा, मैं किस तरह करूँगा। आपने सिर्फ ये करना है कि मेरा पैशन है और मुझे करके दिखाना है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मुझे फूड इंडस्ट्री में घुसना था और मुझे करना था कि यार अगर मैं इसको बड़े लेवल पे जाता हूँ कि मैं अपने पास कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स रखूँगा, मार्केटिंग टीम बनाऊँगा, और मुझे तो यार लाखों से ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। और अपने गोल्स भी छोटे अचीवेबल रखें कि आप अचीव कर लें तो आपको और अच्छा लगे कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। डेफिनेटली। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं किसी से
लोन लेता हूँ या मैं किसी इन्वेस्टर से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ और अगर लेट सपोज नहीं चलता तो फिर ये मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना खुद अपनी चीज़ों को खुद प्रैक्टिस करूँ और जहाँ मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ मैं खुद पहुँचूँ। मार्केटिंग हो गई, मैंने खुद देखी रातों को बैठ के। तुम हाइजीन का क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसका खुद मुझे खुद किचन में खड़ा होना पड़ता है। सुबह के टाइम में देखता हूँ कि जो मेरे कस्टमर को चीज़ जा रही है क्या वो एक्यूरेट है कि नहीं। डेफिनेटली मार्केट में गैप था तो सब ने उसको टैप करना शुरू किया। मुझसे पहले भी कुछ लोग थे जो कर रहे थे, लेकिन ये है कि आपको सक्सेस चाहिए तो मेरा मशवरा ये है कि आप उसी बिज़नेस के, अगर आपको कोई कंपटीशन का बिज़नेस पसंद आता है कि अगर आप इस बिज़नेस में एंटर होना चाह रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि आप उसमें स्लाइट यूनिकनेस ले आएँ, स्लाइट डिफ्रेंसिएशन ले आएँ जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि मार्केट में इस तरह का फूड अवेलेबल था लेकिन कंसल्टेशन अवेलेबल नहीं थी कि एक्चुअली कितनी क्वांटिटी में खाना है और कितनी कैलोरीज आपने कंज्यूम करनी है। तो हमने ये पार्ट ऐड किया कि नहीं यार आप पहले कंसल्ट करवाएं कि एक्चुअली में आपको कितना खाना है। पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हॉबी है वो खाना है, तो वो भी दिन अच्छे होंगे जब देसी खाने भी हमारे कैलोरीज के काउंट में आ जाएंगे। और आप लोगों ने काम शुरू कर दिया है, अब हमें बिरयानी है, पुलाव है, पराठा मिलना शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है और हो रहा है, ऐसा है हो रहा है और काफ़ी डिफरेंट कंपनीज काफ़ी डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रही हैं। अब आपको वॉफल्स भी मिलना शुरू हो गए हैं ऑर्गेनिक, आपको ग्लूटेन फ्री आइसक्रीम्स आ गई हैं, पॉप्स आ गए हैं जो कि ऑर्गेनिक फ्रूट से बनी हुई हैं। जितना एक्सपोजर होगा, जिस चीज़ की डिमांड होगी फ़ौरन वहाँ कोई ना कोई ज़रूर खुल जाएगा। अब एक ज़माने में हमें कभी ब्राउन ब्रेड नहीं मिलता था, बड़ी बड़ी कंपनीज बेकरी में पूरे पाकिस्तान में, आप छोटे से छोटे गाँव में भी चले जाएँ कंपनी से आपको ब्राउन ब्रेड मिल जाए। और वाइट ब्रेड की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, ब्राउन राइस में। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है जी सर, एनी एडवाइस टू ऑल दोस पीपल हु स्टार्टिंग देयर बिजनेस? बस अपने पैशन को ना मारें, जो आपका पैशन है उस पर कायम रहें, उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। जहाँ आपने हिम्मत हार ली वहाँ फिर आप रह जाएंगे। चाहे आप भले घर से स्टार्ट करें, आपके पास 3 कस्टमर्स हों, 2 कस्टमर्स हों, कोई इशू नहीं है, आप स्टार्ट करें, आप लॉस भी बेयर कर लें, थोड़ा सा बर्दाश्त होता है इंसान में, वो करें, इंशाल्लाह सक्सेस मिल जाती है। ठीक है जी, देयर यू गो, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड हार्ड वर्क, ये रहा आपका फॉर्मूला। आप लोगों के आगे हमजा बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू सो मच। ले लिया मैंने आपका नंबर और कल से मेरी वेट लॉस देखिएगा जरा। ठीक है जी, थैंक यू वंस अगेन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आज आयशा क्या बना रही है ज़रा वो भी देखते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। बिजली, आयशा इतनी अच्छी अच्छी बातें की, ये देखो जरा, ये क्या है? बिजली मतलब काउंटर मैंने बिजली का तो चेहरा नजर नहीं आ रहा उस कैमरे में क्योंकि वो इतना बड़ा डब्बा है। बात ये है कि मैंने सोचा है कि मैं जो हूँ ना अपना कारोबार शुरू करूँगी, इसलिए मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ जो मेरे कार में भी होता है और आपके कार में भी था। मैंने कहा चले आप मुझे कुछ सिखा दे ताकि फिर मैं अपने कार से कारोबार शुरू करूँ। और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 1 2 और ये 3 और ये वाह, ये सिम सिम ओके तो मतलब ये मुझे सरप्राइज दे रही है कि मैं इन चीजों से खाना बनाऊं। जी आप अपने वो नहीं बनाए रेसिपी, पता नहीं क्या बना लेती हैं, लेकिन ये कि आप मुझे ये रेसिपी बताएं ताकि मैं अपने कार से खाना बना के ना लोगों को बांटूं। अच्छा ये रेसिपी, ये चीजें वो है जो बिजली को भी आसानी से मिल जाएगी। चने की दाल है, अंडे, गोभी है, तो ये वाकई में इससे कुछ ऐसी चीज बना सकती है। गरम मसाला है, कुटी मिर्च है, ये बहुत आसानी से आपको किसी भी दुकान में मिल जाती हैं चीजें। अरे वाह बिजली, सुनो जी सुनाए। मैं ना कुछ दिन पहले कुछ बन्स लाई थी, वो तो नहीं खा लिए तुमने? नहीं रखे, ये देख। अरे वाह, सुनो बन कबाब बनाओ। बन कबाब बिजली, कभी कभी तुम अच्छा काम करती हो, उससे पहले से जो उबाल के रखी हुई ना दाल, दिस इज वेरी गुड। बन कबाब बनाती हूँ, सही है। बिजली आज ये मैंने उबाल के रखी, मुझे पता है बिजली उबाल के रखी है, आयशा इनको बनाएगी, बिजली जाके बेच भी देगी। अच्छा यस बिजली, तो वाकई एक, अगर देखो तुम इसको ट्राई करो, तुम्हें अगर सही लगता है, आसान लगता है तो व्हाई डोंट यू डू इट। इट्स और तुम्हारे बिजनेस का नाम हो सकता है बिजली बन कबाब। बिजली बन कबाब, बार आइए। वाह, 2 तस्वीरें ऐसे लगाऊंगी अपने इंस्टाग्राम पे। और हाँ बाजी, ये फिर मेरे काम की ना पब्लिसिटी हो जाएगी, लोग मेरे बर्गर खरीदेंगे कि अनुषा बाजी खा रही थी। वाह करेंगे लोग। अब बाजी आयशा ने उसकी रेसिपी बताई थी, ये तो चंगा हो गया बाजी, बहुत चंगा हो गया। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आप अब मुझे भी तो बताती जाए क्या क्या करना है, खुद जानती जा रही। ठीक है, मैं बता रही हूँ तुम्हें क्या क्या करना है। मैं यहाँ पे तवा रख दूँ गर्म होने के लिए, ठीक है, पैन भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए, और
बन कबाब में सबसे अमेजिंग चीज़ ये होती है कि सिर्फ दाल का कबाब होता है, कोई गोश्त ऐड नहीं होता, कॉस्ट आपकी वहीं पे कट हो जाएगी, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ दूसरी चीज़ ये कि चने की दाल को उबाल के लिटरली आप फ्रीज भी कर सकते हैं, और जब बन कबाब बनाने का दिल चाहा तो आपने ये काम कर दिया स्टार्ट। चने की दाल 1 कप, ठीक है। इसमें मैं ये अदरक ऐड कर रही हूँ, बिजली ने अच्छा सा छील के रखा हुआ है यहाँ पे, एंड साथ में मैं ऐड करूँगी, तो बिजली को तो सब आता है, सब आता है, गरम मसाला पाउडर ये हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्ची ये ऐड करेंगे, एंड हरा धनिया मैं ऐड कर दूंगी। मैं इसको अब करती हूँ जरा चॉप, ठीक है। मुझे वो चूल्हे से कुछ है लेकिन कोई नहीं, कोई बात नहीं, तुम चूल्हे से दूर खड़ी हो जाओ, इधर आ जा। कमरे में क्यों नहीं चली जाती, वहाँ से बातें करती हूँ। चली जाए मसला नहीं है। आप अच्छा, चने की दाल अच्छी सी उबली हुई होनी चाहिए। नमक अभी मैं चेक कर रही थी, बिजली तुमने इसको उबालते हुए नमक ऐड किया था? नहीं ऐड किया था, मैं बस चेक करके ऐड कर देती हूँ। इसको काटे आधा आधा करें? हाँ करो ना, क्यूरेटेड नाइफ से कर लो बिजली, वो जो अच्छा बाजी वक़्त कम है और मुकाबला सख्त है, मैं आपको 2.5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 2.5 मिनट के अंदर आपने ये मुझे बताना है कि कैसा बन सकता है, ठीक है। चीटिंग देखो, चीटिंग आप ये क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बिजली सही किया है। हाँ इतना बुरा हाल हो गया। अच्छा अब अगर मुझे थोड़ी सी जगह मिले तो मैं फुल हमने से किचन को इन्वेट किया हुआ है। अच्छा ऑयल में फ्राई करेंगे, लेकिन जो ये बंस भी गर्म होती हैं, इनको कभी कभी वो ऑयल में भी करते हैं। ऑयल में भी हाँ, थोड़ा सा और एक मजे का, वो तो मैं उस पे करूँगी ना, तवे पे करूँगी। यस, अब हम करेंगे ये कि थोड़ा सा, क्योंकि ये है लिक्विडी, आज मैं इसकी करूँगी तेज, एंड एज इट इज मैं इसको फ्राई करूँगी। अगर ये थोड़ा सा कम लिक्विडी होता, बनाएंगे गोले बना सकते थे अगर ये थोड़ा सा कम लिक्विडी होता, मगर फिर हम इसको अभी एज इट इज बनाएंगे क्योंकि ये हो गया है ज़्यादा लिक्विडी, बट दैट्स ओके, क्योंकि ये स्मैश इसको अच्छी तरह से वही हम करेंगे बन कबाब में ऐड करते हुए, तो ये सॉलिड सॉलिड तो मुँह में आएगा भी नहीं। थोड़ा सा और मैं ऐड कर देती हूँ। जबरदस्त, मज़े मज़े के तरीके हैं भाई। अच्छा बिजली, अब तुम एक काम करो जी, इनको ना अभी ज़्यादा टच नहीं करना, इसको हम साइड पे ले आते हैं, और बहुत शदीद जल्दी में आज हम काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे जल्दी का काम शैतान का बिल्कुल होता है, वरना फिर आप देखते हैं कितने मज़े के इसके शामी कबाब अच्छी लग रही है, अभी भी लग रही है अच्छी। क्रिस्पी सा करेंगे। अच्छा घी, अब इससे तो क्रिस्पीनेस आएगी हमारे बन में। ओह यस, ओह यस, क्रिस्पीनेस आएगी हमारे बन में, और वजन आएगा हमारे तन में, मन में, और बात के वजन में। क्या वजन आएगा हमारे वजन में? नहीं, बात की वजन में क्या हो गया बाजी? अच्छा काफी है, तो सही से जुड़वा लें। एक बोल, और इस बोल में मैं ये करूंगी कि मैं इसकी कोल्स्लॉ बनाऊंगी। कोल्स्लॉ के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी बंद गोभी, बंद गोभी के करम कल्ला, ओके। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क, ठीक है। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी मेयोनेज। बिजली मुझे एक स्पून जी जी जी, ये ले। अच्छा, ये जो फ्राइड राइस का उल्टा सीधा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, करेंगे तो वो टूट जाएगा। ओके, मायोनीज साथ में। मैं भी श्रीलंका में थी ना थोड़े से पहले, तो मैं देख रही थी वहाँ पे सुबह सुबह रेस्टोरेंट में एक खातून है, वो 10 लोग के अंडा बना रही होती है। एक ने स्क्रैम्बल, एक ने ऑमलेट, एक ने फ्राई, एक ने हाफ फ्राई, एक ने आधा बॉयल। लेकिन जिस तरीके से 6 चीज़ें हो रही होती हैं, वो भी एक आर्ट है। वो भी एक आर्ट है वाकई। अंडा ही कैसे बनाना है, इसी में अगर आप स्पेशलाइज कर लें। अच्छा जी, अब मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा इसलिए चाहिए होगा क्योंकि मुझे बनानी है हरी चटनी। नहीं, अपने से बातें कर रही है। हम लोग तो है ही नहीं ना, जिसको सिखाना उसको नहीं बता रही हैं। बिल्कुल बता रही हूँ, हरी चटनी के लिए मैं इसको लाए, मुझे दें। नहीं दें, आप कर लेंगी। ये वाह ऐसे तो नहीं। अच्छा, नाजुक सी धनिया है, लेकिन जान बहुत है हमारी बिजलू में। हरा धनिया हम यूज़ करेंगे इसमें तकरीबन हाफ कप। थोड़ा थोड़ा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा ये जो ग्राइंडर है ये छोटा है। मैं अच्छा, ये थोड़ा सा हो गया है? बस ये हो गए, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, हम इसको इसी साइड रखते हैं कि ऊपर के मिंट लीव्स, साथ में इमली का पेस्ट, इमली का पेस्ट, ये इमली की चटनी, एंड जीरा पाउडर। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी सिर्फ 2 अदद हरी मिर्ची, ठीक है, अ बिट ऑफ सॉल्ट, हस्बी जायका। और अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। उप्स मैं ये सोच रही थी कुछ गलत लग रहा है। क्या गलत छोटा लग रहा है।
कुछ ज़्यादा ही छोटा है, थोड़ा सा इसमें हम पानी भी ऐड। अच्छा टाइम है हमारे। ठीक है, तुमने मुझे कहा था 2 मिनट में जल्दी से बना दो। मैंने नहीं कहा था। ओके, अच्छा सा हम इसको जो है वो प्रेशर में नहीं डाले हमारे शेफ को। अच्छा बिजली इनको पलट दो। बिजली को मैंने क्या काम दिया है आज? पलट बिजली आज असल इम्तिहान है क्या अमेजिंग, वाह बिजली। नहीं मैं पलटती हूँ। लाओ, आई थिंक आई शुड हेल्प। नहीं मैं पलटती हूँ। ये बहुत ज़्यादा एक मिनट सॉफ्ट हो रहा है। हम जरा स्पून निकालते हैं नीचे से, जस्ट मुझे अगर जगह मिली तो मैं यहाँ से स्पून निकालती हूँ। मैं तो भाग रही हूँ। एंड देयर यू गो। ठीक है जी, नए बिजनेसेस की आज हमने आपको बहुत सारी आइडियाज़ दी हैं, तो अपने बिजनेस को ज़रूर शुरू कीजिएगा। व्हाई नॉट, एंड करना भी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा आप अपना काम शुरू करें तो प्रोडक्टिविटी, साथ साथ अपने पैसे बनाना, इज्जत से काम करना, इन चीज़ों से मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली आपको बहुत सुकून मिलता है एक्चुअली। ठीक है जी, हमारे कबाब हो गए हैं यहाँ पे तकरीबन तैयार। वेल डन आयशा। जल्दी में। अच्छा, थोड़ा सा इसको अच्छा सा स्प्रेड करेंगे एंड अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये चटनी, कोल्स्लॉ जो बनाया है वो ऐड करेंगे। ठीक है, ये बिजली का काम है। हाँ हो गया। ठीक है, कोल्स्लॉ भी तैयार साथ ही साथ। यस, टमाटर, खीरा एंड होममेड चटनी के साथ हमारे बन कबाब हैं बिल्कुल तैयार। कुछ भूख लग रही है। ये कोल्स्लॉ अंदर भी आ सकते हैं। हाँ, बाहर साइड पे भी आ सकते हैं। अंदर ही तो ऐड करेंगे। तो फिर टमाटर प्याज कहाँ जाएंगे? वो भी इसी में जाएंगे। भरा हुआ बन कबाब बना रहे हैं ना, ये भी सही है। यस, लोड्स ऑफ कोल्स्लॉ। तो ये बिल्कुल वो टिपिकल कराची बन कबाब। ओह यस, हाँ, जो कराची में बन कबाब मिलता है वो। ठीक है जी, इसी के साथ आज का सेशन भी यहाँ पे खत्म होता है। बिजली तो अपना बिजनेस शुरू करने जा रही हो? जी बाजी, मैं तो अब इंशाल्लाह मैं यही करूँगी। हमारे घर में तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जबरदस्त। आज एक काम करते हैं, आज के रोज ही एक नया काम करते हैं। हाफ करके सर्व करते हैं और इस प्लेटर को एज इट इज़ भरते हैं। आज हमने पहली बार एक बनाया है ताकि बाकी के हमें बना के देगी बिजली, और उसके बाद फिर वो अपने बिजनेस के लिए प्रैक्टिस करेगी। ठीक है जी बिजली, अगला बनाना शुरू करो, जब तक मैं ये खा के बताती हूँ ये बिजनेस के लायक है नहीं। ठीक है तुम अगली बनाओ। बिल्कुल, और कबाब फ्राई करना। चटनी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम अब मिलेंगे आपसे कल। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे। मैं चख के देखूंगी ये इसमें नमक मिर्ची कम है क्या?